हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे COP की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपने सभी ने देखा होगा कि COP हीट पंप इजकल टू 1 + COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू 1/, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वो। और ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी एग्ज़ाम देना आप मैकेनिकल का, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो NSP, SSC, JEE, जो जितने भी एग्ज़ाम है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखना भाई सभी लोग। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना जहाँ तक है, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो भी लोग देख रहे हैं। और देखिए, PDF मैं सभी को दे देता हूँ, टेलीग्राम पर देख लेना। कल वाली जो PDF थी, जो अलॉय मेटल्स वाली, वो PDF मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, वो देख लेना। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब देखिए, व्हाट इज़ COP। यहाँ पे COP की हम बात करते हैं कि COP है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे COP, एक मिनट रुकना। देखिए, COP निष्पादन गुणांक बोलते हैं, तो इसको, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, जो इजी एग्जाम होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। अब डिज़ायर इफेक्ट या तो Q1 हो सकता है या फिर Q2 हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पंप के केस में अलग होता है, रेफ्रिजरेटर केस में अलग होता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे हम Q/W करेंगे, सीधे ये वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा Q/W। तो डिज़ायर इफेक्ट तो हम Q मानेंगे, और वर्क मतलब W होता है। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, डिज़ायर इफेक्ट मतलब और वर्क इनपुट, इसको ऐसे लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए तो सिस्टम से निकाली गई ऊष्मा द्वारा रेफ्रिजरेशन प्रभाव बट्टे किया गया वर्क। ठीक है, मतलब सिस्टम से निकाली गई ऊष्मा द्वारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको देखना है, बट्टे किया गया वर्क। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे सिस्टम। तो सिस्टम आया तो थोड़ा हम देख लेते हैं सिस्टम है क्या एक्चुअल में। ठीक है, देखिए, ये एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझा दूँ सिस्टम है क्या। ये आपको, जैसे मान लो कोई भी एक प्लांट है, कुछ भी समझ लो आप, रूम है, तो वो एक तरीके का सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आपकी BS तरीके से है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से ये दिख रहा है आपको सेपरेशन सिस्टम का, वो बाउंड्री कहलाता है, और बाहर वाला जो एरिया होता है वो सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं जस्ट बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे समझिए, आप इस वाले फिगर से समझिए सिस्टम है क्या एक्चुअल में। देखिए, आपके पास प्लांट है, एक पूरा दिख रहा है ना, प्लांट, पूरा प्लांट दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या है कि ये सिस्टम की कुछ बाउंड्री होगी, देखो इस जगह तक ऐसे करके। ठीक है, आपको दिख रही होगी इस तरीके से, ये रेड रेड कर दिया है, वो तो मैंने बाउंड्री कर दी। और ये जो सिस्टम जो है ना, जिसमें हम कोई भी स्टडी, जैसे कोई भी प्लांट में कुछ भी फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कोई भी स्टडी करते हैं कुल मिला के, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और बाहर वाला जो एरिया होता है वो सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दे दी है, कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि सिस्टम सराउंडिंग क्या है। तो सिस्टम मतलब सिस्टम इज स्पेसिफाइड रीजन वेयर आवर स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन टू सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। उसके बाद सराउंडिंग देखिए, सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर वाला जो एरिया है उसको हम, कुछ भी हो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक चीज़ और आती है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, यहाँ पे सोर्स और सिंक। तो देखो, ये वाला फिगर आपने सबने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पे है क्या, सबसे पहले सोर्स आता है। सोर्स T1, हम T1 से डिनोट करते हैं, और TS से भी डिनोट करते हैं। इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। T1 है हो गया यहाँ पे, और TH हो गया। ठीक है, T1 हो गया यहाँ पे, TH हायर टेम्परेचर होता है। TH मतलब H फॉर हायर टेम्परेचर, और L फॉर लोअर टेम्परेचर, इसको T2 भी बोलेंगे यहाँ पे। तो सोर्स क्या है, सोर्स में क्या है, इट इज सप्लाइड हीट देन इट्स कॉल्ड सोर्स, मतलब ये क्या करता है, हीट को सप्लाइड करता है। सोर्स मैंने यहाँ पे कर रहा है हीट, देखो ये की, तो हीट क्या है, सप्लाइड कर रहा है ये किसको, सिंक को। ठीक है, और सिंक क्या होता है, इट इज एब्जॉर्ब हीट, मतलब ये क्या करता है, सोर्स से हीट को लेता है। ठीक है, हीट को ले रहा है तो सिंक, वो इस सिंक कहेंगे। ठीक है, अब कोई हीट जनरेट करी जा रही है तो कहीं ना कहीं तो खर्च होगी ना वो, किसी ना किसी में।
तो सिंक में खर्च होगी वो जाके, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसके बाद ये इंजन होता है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वर्क आउटपुट करेगा, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस, ठीक है। तो इंजन जहाँ पे होता है वो इफिशिएंसी निकालते हैं और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से रखना। यहाँ पे T1 जो है ना वो बड़ा है T2 से, मतलब ये वाला जो बड़ा है T1 बड़ा है T2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1 निकलती है, सबको पता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो T2 क्या है, T2 मतलब लोअर टेम्परेचर, याद रखना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन के केस में देखते हैं हम। रेफ्रिजरेशन के केस में यहाँ पे देखो ये रेफ्रिजरेशन है और रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे हीट पंप है। यहाँ पे देखो दोनों के केस में होता है क्या है कि T1 T2 हमने टेम्परेचर, ये T1 है ये T2 है, ठीक है। कलर में बदल लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखिए ये T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर, क्लियर। यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर है, ये R फॉर रेफ्रिजरेटर है। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, हीट को एक T2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है और ये हायर टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे तो होता है। तो ये क्या करेगा, ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ। देखो T1 है वो एक, देखो ये हायर टेम्परेचर है, टी हायर, ठीक है, और ये T लोअर है, इस तरीके से करेंगे। तो ये T हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर में होता क्या है कि टेम्परेचर तो मतलब जैसे किसी भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर हायर है, ठीक है, बर्फ़ कैसे बनेगी, लोअर टेम्परेचर तो होगा जाके ऊपर, ठीक है। बर्फ़ का जो ऊपर वाला सिस्टम होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ यहीं तो जमती है इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। तो हायर टेम्परेचर से कोई भी एनर्जी है, ठीक है, ऊष्मा है, वो लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के केस में W बराबर Q1 माइनस Q2 होगा, ठीक है, याद रखना W बराबर Q1 माइनस Q2 होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, W बराबर जब हम निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 निकालेंगे। और इस केस में भी बात करेंगे, हीट पंप के केस में भी होता है W बराबर Q1 माइनस Q2, ठीक है, दोनों केस में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, T1 जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, हीट पंप में। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ की हम क्लियर कर लेते हैं कि देखो क्या था COP, थोड़ा देखना, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। COP जो था वो W/Q था, Q तो था ना। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेशन के केस में हम क्या लेंगे, रेफ्रिजरेशन के केस में हम लेंगे, एक मिनट ये गलत हो गया है, COP बराबर Q/W था, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन के केस में हम जो डिज़ायर इफेक्ट लेंगे वो Q2 लेंगे, और पंप के केस में लेंगे Q1, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ आगे। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में, तो क्या है, COP डिफाइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर किलोवाट दैट इज ड्रॉन आउट ऑफ द हीट पंप इज कूलिंग और हीट एंड द पावर किलोवाट सप्लाइड टू द पंप और कंप्रेसर। तो यहाँ पे वही मैंने बताया था आपको, Q/W, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गिवन हीट पंप, कोई भी एक पंप दिया रखा है, ठीक है, उसकी COP यूज फॉर एयर कूलिंग, मतलब एयर कूलिंग करने के लिए दिया रखा है, और COP इसके 2 है। दिस मीन्स दैट 2 किलोवाट ऑफ कूलिंग पावर इज अचीव्ड फॉर ईच किलोवाट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाई पंप कंप्रेसर। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, COP देखो ध्यान से देखना, ठीक है, एक मिनट रुकना। यहाँ देखो COP ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, डिजायर इफेक्ट ऑफ वर्क इनपुट होता है। तो देखो रेफ्रिजरेटर के केस में मैंने क्या होता है, Q2 लेंगे, और हीट पंप के केस में लेंगे Q1, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर की COP हम निकालेंगे, तो COP Q2/W हो जाता है, और Q2 और W बराबर मैंने क्या बताया था, W बराबर बताया था Q1 माइनस Q2। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, COP Q2/Q1 माइनस Q2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T लोअर/T हायर माइनस T लोअर, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अब हीट पंप के केस में देखो,
हीट पंप के केस में क्या होता है, मैंने बताया था हीट पंप के केस में Q1 लेंगे डिजायर वर्क, तो Q1/W हो गया, और W बराबर क्या होता है Q1 - Q2। तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा वैसे, COP बराबर Q1/Q1 - Q2। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन टू सच टेम्परेचर दैट रेशियो बिटवीन लोअर एंड हायर टेम्परेचर 0.8, व्हाट इज द COP। देखो, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर आपका रेशियो दे रखा है। ठीक है, T लोअर अपॉन T हायर, इसका रेशियो दे रखा है 0.8। तो अब इसकी COP आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। चलो इसको हम करेंगे, देखो कॉपी पे मैं कराने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो आप एक क्वेश्चन बता दूँ मैं। यहाँ पे टी जो दे रखा है आपको वो T2, पहला क्वेश्चन देखते हैं, T2/T1। ठीक है, इसका जो रेशियो दे रखा है 0.8। ठीक है, और COP आपको पूछ रहा है, COP रेफ्रिजरेटर की पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई थी, COP जो होती है रेफ्रिजरेटर की, वो क्या होती है T2/T1 - T2, यही होती है ना। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको Q2/Q1 - Q2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास आपको T2/T1 का रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको कैसे फॉर्म में लिखूँ कि ये बन जाए कुल मिला के। ठीक है, देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, T2/T1। ठीक है, उसके बाद 1 - T2/T1। जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसको 1 - T2/T1 जब करोगे तो ये सीधा आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रेशियो दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये देखो T2/T1 का रेशियो देखो 0.8 दे रखा है, 1 - T2/T1 का रेशियो दे रखा है 0.8। ठीक है, तो 0.8 और 1 से ये 0.8 घटाओगे तो 0.2 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट काटो और 2 चौके 8। ठीक है, तो 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, 4 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो रिलेशन मैं सबसे पहले आपको बताया था उसी रिलेशन से ये क्वेश्चन होगा। देखिए, इफ़ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वुड बी। देखो COP कार्नोट रेफ्रिजरेटर की 4 दे रखी है और इफिशियंसी आपको पूछ रहा है थर्मल इफिशियंसी, तो वही फॉर्मूला आप लगाओगे इसमें। ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं हम, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो COP आपको दे रखी है रेफ्रिजरेटर की, वो 4 दे रखी है, और इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन आपको पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, शुरू में ही बताया होगा। ठीक है, देखो वो क्या होता है, COP हीट पंप इजकल टू COP रेफ्रिजरेटर प्लस 1 करके और इजकल टू इफिशियंसी 1/इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये करके रिलेशन होता है। तो इसमें क्या करोगे आप कि आपको रेफ्रिजरेटर को दे रखा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये वाला इक्वेशन आप सेट कर दोगे इसमें। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, COP दे रखी है आपको 4, ठीक है, और प्लस 1, और ये पूछा है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो ये इधर मैं ले जाऊँगा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, और 1 ये 4 1 5 हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसका ऊपर मैं भाग दूंगा इसमें, तो 0.5 दूनी 10। एक तो ये आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में दे रखा है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका अगर 100 से गुणा करेंगे क्योंकि इफिशियंसी हम निकालते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 20%। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर यहाँ तक सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए हाउस रिक्वायर्स 60 मेगा किलो पर आवर इन विंटर फॉर हीटिंग, हीट पंप एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम कोल्ड एयर आउटसाइड एंड रिक्वायर्स 8 मेगा किलो पर आवर ऑफ वर्क, द COP विल बी। देखो सर्दियों में ऊष्मा के लिए किसी घर में 60 मेगा किलो पर आवर की आवश्यकता होती है। ऊष्मा पंप बाहर की ठंडी हवा से ऊष्मा का अवशोषण करता है तथा इसे कार्य के लिए 8 मेगा किलो पर आवर की आवश्यकता होती है। तो COP क्या है, देखिए तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको जिसको आता है वो कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, बाकी मैं करवाता हूँ इसको।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको Q1 दे रखा है, वो दे रखा है 60 मेगा किलो पर आवर, ठीक है। और W दे रखा है, वो दे रखा है 8 मेगा किलो पर आवर। तो अब COP हीट पंप पूछ रहा है, COP हीट पंप। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, COP हीट पंप के लिए Q1 सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है, अपन W लेंगे, तो ये तो लेंगे। और यहाँ पे Q1 कितना है हमारा 60 है, और अपॉन W कितना 8 है, 8 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन लग रहे हैं बहुत हार्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन 80% इफ द साइकिल डायरेक्शन बी रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो ये कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी 80% दे रखी है आपको, यदि चक्र की दिशा उल्टा कर दिया जाए तो व्युत्क्रम कार्नोट चक्र का निष्पादन गुणांक आपको क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन हम कॉपी में करेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दे रखा है, वो 80% दे रखा है, यहाँ तक क्लियर। और COP आपको रेफ्रिजरेटर की आपको निकालनी है। तो मैंने एक इक्वेशन पढ़ा है, क्या है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। COP हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन। तो क्या दे रखा है, हीट इंजन की इफिशिएंसी दे रखी है और रेफ्रिजरेटर, तो ये वाला इक्वेशन ही लगाना है। तो 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू इफिशिएंसी आपको दे रखी है 80, 80 यहाँ पे लिखोगे 80%। अब परसेंट जब हटाओगे तो बट्टे 100 करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 100/80 हो गया, ठीक है। 0 से 0 काटा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5/4 हो गया, यहाँ तक क्लियर। तो 1, अब देखो यहाँ से ये निकालोगे COP रेफ्रिजरेटर निकालोगे तो 5/4, और ये 1 है वो माइनस कर दोगे इधर, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4 और 5 में 4 गए तो 1/4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 और 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने इसको भी कवर कर रखा है। कंसीडर ए रेफ्रिजरेटर एंड ए हीट पंप वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट द। तो यहाँ पे क्या आपने पढ़ा है, COP हीट पंप इजकल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये तो होता है। तो देखो ये हो जाएगा ना सही, COP हीट पंप इजकल टू कोएफिशिएंट ऑफ COP रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो C आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए देखो रेफ्रिजरेटर की बात करिए तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T, बताइए क्या होगा। तो मैंने इसको बता रखा है आपको सभी को कि ये वाला होगा T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, ठीक है, ये होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, ठीक है, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ए हीट पंप वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल है, COP 5 दे रखा है आपको, ठीक है, COP 5 दे रखा है हीट पंप की। इट इज़ वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर टॉकिंग 1 किलोवाट, मतलब वर्क आपको दे रखा है रेफ्रिजरेटर टॉकिंग 1 किलोवाट ऑफ वर्क इनपुट, द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आने वाला हूँ सभी के लिए। ये तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, पार्ट 1 सीरीज़ होगी ये, ठीक है, NSPC की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पे, जो ज़्यादातर मतलब आपको आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं ज़्यादातर टरबाइन कराऊंगा आपको, टरबाइन है या फिर पावर प्लांट है, ठीक है,
फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सबसे ज़्यादा इसमें एग्जामिनेशन में आएगी। तो बाकी आपको क्या करना है, आगे इसको देखना है और हो सके तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना एमआर की स्टडी को। और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ वहीं पे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, आपको क्या करना है, MRK स्टडी सर्च करना है, ठीक है। या तो ये कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे इसकी लिंक दे रखी होगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये दिक्कत है, किसी भी फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो मेरे पास, लेकिन कॉल मत करना, ठीक है। मैसेज का जो नंबर है 9045705891, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर तुम मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको, कोई भी दिक्कत है। और बस कॉल मत करना, ठीक है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल के लिए मैं किसी की कॉल उठा नहीं सकता बार बार, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो नेक्स्ट